मशवरा देने के लिए आए हुए हैं। और उसमें सबसे पहले तो सदर मजलिस साहब ने अपना ख़िताब किया और उसने जहाँ तक शुरू में एक इशारा किया कि ख़तरा है कि ये जहाँ की बसात लिपटती नज़र आ रही है। तो गोया जब जहाँ की बसात ही लिपटी जाएगी तो यही हमारा भी आशियाना है कि जो भी हमने मकरो फ़रेब का जाल बुना है इसी जान के ऊपर बुना है, तो उसके लिए ख़तरात हैं। शुरू में ये तासुर दिया, लेकिन ये कि उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी छोड़ी और बताया कि ये इसको कोई हिला नहीं सकता और हमने बड़ी मजबूत इसकी बुनियादों पर इस तहज़ीब को उस्तवार किया है और ये हमारा निज़ाम बहुत महकम है, बड़ा मुस्तहकम है, इसको कोई हिला नहीं सकता। तो फिर उनके दूसरे मशीर साहब उठे जो कोई ख़ास ओहदेदार होंगे, लिहाजा उन्होंने मक्खन लगाने के तमाम हुकूक अदा किए और उनकी हाँ में हाँ मिलाई कि बिल्कुल ऐसी बात है कि हमारे इस निज़ाम को कुछ भी नहीं हो सकता और ये बिल्कुल बड़ा महकम है और बड़ी मजबूत बुनियादों पर उस्तवार है। ये हमने ये वाला हिस्सा पढ़ लिया था। अब हमने आगे पढ़ना है कि एक यानी शैतान ने गुफ्तगू की, फिर पहला मशीर उठा, उसने बात की। अब एक दूसरा मशीर उठकर तो एक सवाल खड़ा करता है। उसने शैतान के सामने तो सवाल नहीं किया था, लेकिन ये जो चापलूस खान था जब उसने अपनी बात की तो उसके बाद अब दूसरे मशीर ने उठकर इसके सामने अपना एक सवाल रखा है। बराह रास्त उनकी शान में सवाल करके तौहीन का इर्तिकाब नहीं किया, तो जो है ना वो जो उनका चेला था उससे एक सवाल उन्होंने ज़रूर पूछा, वो दूसरे मशीर ने। अच्छा, ये हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो ज़रा वो नक्शा ज़हन में रखें। 1936 में अल्लामा इकबाल ने यह नज़म लिखी है और ये वो दौर है कि जिसमें आपको पता है पहली जंग अज़ीम हो चुकी है और दूसरी जंग अज़ीम अब गोया बिल्कुल सर पे खड़ी है और उसके आसार जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ जो नज़रियाती कशमकश है तो उसमें एक साइड पे आपको पता है जमहूरी इनकलाब आ चुका है और उसके रद्द-ए-अमल में एक जो है ना कम्युनिज़म भी बाशफिक रेवोल्यूशन भी आ चुका है। 1917 में वो भी आ चुका है, ये 1936 की नज़म है और वो अब फैल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो इनकलाब आने के बाद उधर ही रूस में ही सुकड़ के रह गया है, बल्कि ये कि वो अब फैल रहा है, यूरोप की तरफ भी बढ़ रहा है और आगे भी उसकी जो है ना फतवात का सिलसिला जारी है और लोग मुतासिर हो रहे हैं मार्क्स से और उसके नज़रियात से और दीवाना वार मुतासिर हो रहे हैं। और मज़दूर जो है ना वो जिसको ग़ुलाम बना के जो ग़ुलामी पे राज़ी था अब वो एक अंगड़ाई लेता नज़र आ रहा है। वो सूरह इसराफिल साबित हो रही है, उसकी किताब जो पढ़ता है उसके अंदर एक बेदारी पैदा हो जाती है, वो इनकलाब की बात करने लगता है। तो एक तरफ ये कशमकश है। इसके साथ साथ उस वक्त दुनिया में आपको पता है हिटलर भी मौजूद है, तो गोया एक तीसरी डायमेंशन भी मौजूद है जबर की, यानी वो फिस्तायत की अलामत है। एक मुकम्मल एक फ़र्द का जबर जो है वो पूरी तरह एक मुल्क के ऊपर वो भी है, तो उसके पीछे नस्ली तासुब है, वही जो वी आर जर्मन और वो सुपीरियर रेस। तो ये एक अच्छा, इसको आज के दौर को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो कुछ भी उस वक्त नक्शा था। एक तरफ नज़रियाती कशाकश है, जमहूरियत वर्सेस कम्युनिज़म, दूसरी तरफ जो है वो आपको ये वाली जो है ना एक मलूकियत की नई, एक तो मलूकियत थी वो तो ख़त्म हो गई, मुसलमानों के यहाँ कुछ उसके आसार बाकी थे, बाकी ये कि दुनिया से मलूकियत जो है ना वो उड़ गई और उसकी जगह या जमहूरियत आ गई या कम्युनिज़म आ गया। लेकिन ये कि मलूकियत ने एक नई शक्ल इख्तियार की, जबर की नई सूरत इख्तियार की, फ़ाशिज़म जो मसूलिनी या हिटलर का जो फ़ाशिज़म है तो इटली में और जर्मनी में जिसका आगाज़ हुआ, तो ये वो नक्शा है जिसमें अल्लामा ये सारी बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किरदारों से अपनी बात उजागर कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं। तो अब वो जो दूसरा मशीर है वो एक शेर है, ये बस दो सवालात हैं जो उसने उठाए हैं पहले मशीर की बातों पर। और पहले मशीर का जो उसने वो कहा था कि ये हमारा निज़ाम ठीक है और आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, हो जाए तो मिट जाती है या रहती है ख़ाम, तो कोई यानी हमारे मुकाबले में नहीं आ सकता, जल्दी लोग इनराफ़ कर लेते हैं। तो दूसरे मशीर ने अब उठ के कहा कि खैर है सुल्तानी जमूर का गोगा के शर। पहले तो सुल्तानी किसकी थी? फ़र्द की सुल्तानी थी, अब उसकी बजाय जमूर की सुल्तानी है। आई सुल्तानी है, लेकिन ये जो जमूर की सुल्तानी है ये मुलूकियत के मुकाबले में खैर है या शर, पहले तो इसका फ़ैसला होना चाहिए, इसका तयन होना चाहिए।
तू जहाँ के ताज़ा फितनों से नहीं है बाखबर? क्या तुझे पता नहीं कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है? ये इंसान बड़ा जो है ना वो खुद शनास व खुद निगर हो गया है, अपने हुकूक की बात करने लगा है। अब ये जो सवाल है ना, ये शैतान के मुशीर की तरफ से उठाया हुआ, एक और मुशीर की तरफ से उठाया हुआ सवाल है। तो इसका मतलब क्या है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये है कि इंसान गाफिल रहे, गफलत में रहे, बाशऊर ना हो जाए, वो ऐसी तालीम उसे ना मिल जाए कि उसे हकीकी रोशनी नसीब हो जाए, वो हक़ाइक़ को जांचने और परखने के काबिल हो जाए। तो अगर कहीं कोई शऊर की रमक है, कहीं कोई रोशन ख्याली है, कहीं कोई किसी भी दर्जे में अपने हुकूक का एहसास और उसका शऊर है और इदराक है, तो ये हमारे निज़ाम के लिए ख़तरा है। तो तुझे नहीं पता कितने बड़े फितने उठ गए हैं। अब देखिए, यानी उसकी नज़र में अमन व सुकून क्या है कि कोई सवाल करने वाला न हो, कोई अपने हुकूक तलब करने वाला न हो, मज़ारे हैं, कमी कारी है, कोई हारी है, या ये कि कोई मज़दूर हैं, तो उसका ऐसा तज़किया कर दो कि वो अपने जो भी आजिर है या जो उसका उजरत देने वाला, उसके सामने सवाल ना खड़ा करे। वो नवाब साहब के सामने या बादशाह सलामत के सामने बदतमीज़ी ना करे, उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना करे, आमन्ना व सद्दकना कहे। तो ये चीज़ शैतान को वारा खाती है। लेकिन अगर कहीं कोई सवाल उठना शुरू हो गए, कहीं अपने हुकूक की बात होना शुरू हो गई, ये शैतान की नज़र में फितना है। अब ये देखिए, ये तकाबुल आपको कुरान मजीद में मिलेगा कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम होता था, बादशाह सलामत फ़िरौन है या नमरूद है, या ये कि मक्के में अबू जहल एंड कंपनी है, इनकी नज़र में फसादी वो हैं कि जिन्होंने इस्लाह की बात की है, जो अल्लाह के नबी हैं। फ़िरौन ने तो साफ कहा, कुरान मजीद में उसका जुमला नकल हुआ है कि अगर हमने इस मूसा को न रोका, युफ़सिदु फ़िल अर्ज़, ये ज़मीन में फसाद मचा देगा, ये और इसके साथी ज़मीन में फसाद मचा देंगे। तो फ़िरौन की नज़र में फसादी कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह की नज़र में फ़ितना और फसाद करने वाले कौन? ये नमरूद, ये फ़िरौन, ये कातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन, जब तक इनका फ़ितना ख़त्म नहीं होता इनसे जंग जारी रखो। तो फ़ितना फसाद अपने अपने, यानी एक रिलेटिव बात हो गई। जो शैतानी निज़ाम है उसके लिए खैर का निज़ाम फ़ितना है, और जो खैर का निज़ाम है उसके एतबार से शैतानी निज़ाम फ़ितना है। तो ये जो मशीर है, ये पहले मशीर को कह रहा है कि जो ये दुनिया में हुकूक के एहसास और शऊर का फ़ितना उठ खड़ा हुआ है, और लोगों के अंदर एक शऊर और इदराक आ रहा है, अपने हुकूक का उन्हें एहसास हो रहा है, और वो इनकलाब की बात करने लगे हैं। इस फितने से तुम आगाह नहीं हो, मालूम होता है तुमने इतनी तसल्ली से ये बात कर दी कि हमारा निज़ाम बड़ा मोहकम है और इसे कुछ नहीं हो सकता, तो तुम्हें इन फितनों का नहीं पता। और यहाँ ख़ास तौर पे जमहूरियत के फितने की तरफ इशारा किया उसने, क्योंकि बादशाह एक आदमी है, और मैंने ये बात शायद इशारतन पहले भी कही थी, ये बात समझ लीजिए कि अगर बादशाहों को लोगों ने ज़िल्लुल्लाहि फ़िल अर्ज़ का, अल्लाह का साया करार दिया, या ये कि उनको अवतार माना, या उनकी गैर मामूली तौर पर उनके आगे अगर सर ताअत खम किया, तो हर दौर में बादशाहों के साथ एक रूहानियत का तस्वुर भी वाबस्ता रहा है। और बादशाहों की रूहानियत जो होती थी, यानी वो भी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते थे, उन्हें सच्चे ख्वाब आ जाते थे, उन्हें भी कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके साथ भी हो रही होती थी, और वो उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग कर लेते थे। अब ज़ाहिर है जिन लोगों को पता लगता था कि यार फितना बाद में उठा, बादशाह सलामत को पहले पता लग गया, तो उनकी नज़र में तो बादशाह अब एक बड़ी रूहानी मर्तबे पर फायज हो गया ना, वो कोई गौस कुतुब तो हो गया ना, तो इसलिए वो फिर उस दर्जे में उसका एहतराम भी करते थे। लेकिन अब यहाँ ये बात समझ लीजिए कि एक बादशाह, अकेला शख्स, उसके साथ ये कम्युनिकेशन या इंटेलिजेंस शेयरिंग कौन करता था? ये शैतान कर रहा होता था। लोग समझते थे रूहानियत है, ख्याल तो कहीं गैब से ही आता था, या ख्वाब भी गैब ही से आता है, लेकिन ये कि वो रहमानी है या शैतानी है ये तो नहीं पता कि वो कम्युनिकेशन किसने की। यूखी बाज़ुहुम मिला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, ये किसने किया, ये तो फिर नहीं पता लगेगा ना, आम बंदे को तो नहीं पता लगेगा। और एक हदीस में, ये सीरत की किताबों में आपको ये वाक़या मिल जाएगा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत ले रहे थे ना, ये जो लोग आए थे मदीने से,
तो अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के ही में थे, एक ख़ास जगह पे एक घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे लोगों से मिले और उनसे जो है ना वो बैत ली। तो उस घाटी के शैतान ने जाके दारुन नदवा में सरदारान कुरैश को बताया कि तुम इधर आराम से बैठे हुए हो और उधर तुम्हारे ख़िलाफ़ मंसूबे पक रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा लगा कि पहले इंटेलिजेंस का काम कौन करता था, और इसको समझा जाता था ये बादशाहों का बहुत बड़ा जो है ना वो रूहानी कमाल है कि उनको इस तरह ख़बरें मिल जाती हैं, और इस वजह से फिर उनको इस दर्जे इताअत मिलती थी। अब ये एक निज़ाम था और ये शैतानी निज़ाम था और एक आदमी के ज़रिए से कायम था। इसके लिए कोई बहुत बड़ी तगोदो करने की ज़रूरत नहीं थी। अब एक आदमी की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, उसकी जगह पे अवामियत आ रही है, उसकी जगह पे जमहूरियत आ रही है। तो अब सारे जमहूर को, अवाम को इकट्ठे उनको गुमराह करना तो आसान काम नहीं है। एक आदमी को गुमराह करना तो बहुत आसान है। तो जहाँ भी जमहूरी निज़ाम होगा व अमरुहुम शूरा बैनहुम का निज़ाम होगा तो उनके मामलात आपस में बामी मशवरे से तय पाते हैं। वहाँ शैतान की मुदाखलत का या जो भी खुफिया ताकतें हैं उनकी मुदाखलत का इम्कान कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक पेज पे लेके आना, इजमा कराना उनका मुमकिन नहीं है। यही बात है जो हदीस में आई है कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। तो जहाँ फ़र्द वाहिद होगा, आखिरी इख्तियार तो मेरे पास है, तो जो आखिरी इख्तियार मेरे पास है तो तेरे पीछे कौन है वो पता नहीं है। तो वो यानी शैतान इस पे मन जो है वो मुतमईन रहता है इख्तियार एक बंदे के पास रहे और जबर हो, और जहाँ पे इख्तियार आवाम को मुंतकिल हो जाए ये शैतान के लिए फितना है, उसके लिए फसाद है, उसके एतबार से ये बहुत बड़ी घाटे की सौदा है। अब वो जो पहला मशीर ज़ाहिर है उसकी पूरा जो बयानिया था उसको इसने इस सवाल से उड़ा के रख दिया कि इतना बड़ा फितना खड़ा हो गया, हमारा तो सारा निज़ाम ख़तरे में, इसके ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। तो अब वो पहला मशीर उसको जवाब देता है, यानी मुझे पता है ये जो जमहूरियत जो है ना जिसका गलगला है मुझे उसकी पूरी तरह उसका इल्म है, मगर मेरी जहाँ बानी बताती है, जहाँ बीनी बताती है मुझे जो मलूकियत का एक पर्दा हो क्या उससे ख़तर। अब देखिए ये दो मशीर हैं शैतान के, एक ही चीज़ के बारे में, वाक़या एक है, फैक्ट एक है, उस फैक्ट के बारे में एक का नुक्ता नज़र ये है कि ये हमारे लिए फ़ितना है, दूसरे का नुक्ता नज़र ये है कि कोई फ़ितना नहीं है, ये उसी मलूकियत ही का फ़रेब है, ये उसी का पर्दा है, यानी कि इसके लबादे में वही मलूकियत है कि जो जलवागर है। ये दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आ गए। तो इसमें एक बात समझ लीजिए कि वो जो पहला मशीर, जो दूसरा मशीर जो इतराज़ करता है कि जमहूरियत एक फ़ितना है, हमारे एतबार से एक फ़ितना है, वो हकीकी जमहूरियत की बात कर रहा है, जहाँ वाकई इख्तियार आवाम के पास चला जाए वो वाकई शैतान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और ये जो दूसरा मशीर कहता है मुझे पता है, उसकी हकीकत मालूम है, यानी हकीकतन इख्तियार आवाम को मुंतकिल नहीं होगा, ये तो इख्तियार चंद ख़ानदानों के पास रहेगा, कुछ सरमायादारों के पास। वो हमारे ही चेले हैं, वो हमारे ही पिट्ठू हैं, वो हमारे ही रास्ते पे चलने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जो बात हमारे समझने की है वो ये कि जो दुनिया में जमहूरियत राइज हुई है वो शैतानी जमहूरियत थी, लेकिन जो असल जमहूर का तस्वुर है कि लोगों की राय से और लोगों के इत्तेफाक की राय से फ़ैसला किया जाए, या इत्तेफाक से ना भी तो उनकी मशवरे से फ़ैसला किया जाए, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम हो, ये वो शय जो शैतान अपने लिए फ़ितना समझते हैं। वो जो उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी तो फिर कैसे एक ऐसा फ़ैसला हो जाएगा कि जो गुमराह कुन फ़ैसला हो। हाँ, एक फ़र्द गुमराह हो सकता है, वो कोई भी हो, रसूल मासूम अनिल ख़ता है, फ़र्द कोई मासूम अनिल ख़ता नहीं है, तो उससे गलती हो सकती है। वो मासूमियत अल्लाह ने इजमा के साथ जोड़ दी है, तो जहाँ फ़र्द के पास फ़ैसला का इख्तियार होगा वहाँ शैतानत का ख़तरा है, और हकीकी जमहूरियत अगर आ जाए तो शैतानत का ख़तरा नहीं रहेगा, वो टल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ज़िमनी तौर पे ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमारा जो खिलाफत, हम जो कहते हैं ना खिलाफतुल मुस्लिमीन, ये पूरा जहन में ले आए, ये तस्वुर क्या है, ये दर हकीकत इस चीज़ के एन मुताबिक है, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम के मुताबिक है, और इसमें मशावरत के ज़रिए से फ़ैसले होंगे, यानी उसकी पूरी रूह इसके अंदर आ जाती है। और ये बात बस मोटी बात इतनी जान लीजिए, जब तक नबी थे तो ज़मीन के ऊपर अल्लाह की खिलाफत नबी के पास, एक फ़र्द के पास होती थी। जो नबी है वो अल्लाह का खलीफा है,
और खिलाफत तो होती नियाबत है, जाननशीनी है। तो जिसकी आप जाननशीनी कर रहे हैं उसके साथ आपका कांटेक्ट होना चाहिए ना, राब्ता होना चाहिए ना, उसके साथ हार्ट लाइन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो नबी की होती थी या नहीं होती थी? अब आप बताइए, हज़रत अबू बकर की भी होती थी, हज़रत उमर की भी होती थी, अब किसी की होगी? आज एक निज़ाम कायम हो जाए तो क्या किसी की जो है वो बराह रास्त अल्लाह से राब्ता होगा? तो ये नबी होता है जो खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ होता है। नबी के बाद कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह का खलीफा हूँ ज़मीन के ऊपर। हाँ, अब वो खिलाफत उम्मत को मुंतकिल हुई है। अब उम्मत अपने में से जिसको खलीफा बना देगी वो अल्लाह का खलीफा नहीं होगा, वो मुसलमानों का खलीफा होगा, खलीफतुल मुस्लिमीन होगा। तो अल्लाह की खिलाफत नबी के बाद मुंतकिल हुई उम्मत को, और उम्मत अपने में से जिसको बनाएगी वो बन जाएगा खलीफतुल मुस्लिमीन। वो मुसलमानों को जवाब दे, नबी मुसलमानों को जवाब दे नहीं है, वो अल्लाह को जवाब दे। लेकिन जिसको बनाया मुसलमानों ने, वो मुसलमानों के सामने अकाउंटेबल भी होगा, जवाबदेह भी होगा। अब हमारे यहाँ खिलाफत के नाम पर मुलूकियत को दोबारा, और मुलूकियत भी उस रूहानियत के साथ, खिलाफत के मुक़द्दस नाम के साथ, गोया खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़। मुझे तो अब ये गमान होने लगा है कि ये जो दज्जाल आएगा तो कहीं खलीफा बन के ना आए, क्योंकि दज्जाल है ना, दजल है, फरेब है, धोखा है, तो वो धोखा तो खिलाफत ही से होगा। तो वैसे एक पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब का खिताब था, ऑडियो में, वीडियो में नहीं है, उसमें डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है, ये 1992 का खिताब है, जिसमें डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि फ्री मैसनरी का ये मंसूबा है कि दुनिया में किसी मुल्क में खिलाफत कायम की जाए, और ख़ास तौर पे उन्होंने नाम लिया कि तुर्की के बारे में उनका ये ख्याल है कि वहाँ पे कायम की जाए। तो जो बात मैं कह रहा हूँ ना कि ये दज्जाल और ये वाला, अब और मुल्कों को भी ज़रूरत है इस तरह की खिलाफत की। तो बहरहाल अभी इतनी बात समझ लीजिए कि ये मुझे इस जमहूरियत से मुझे ख़तरा क्यों नहीं, इसलिए कि ये मलूकियत का पर्दा है। गोया हकीकी जमहूरियत होती तो ख़तरनाक थी, लेकिन मलूकियत का पर्दा होने की वजह से, क्या तूने देखा नहीं मगरब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज़ से तारीक तर। तो ये जो अंदरून इसका चंगेज़ से तारीक तर है, यानी ये हकीकत में जमहूरियत नहीं है, वो दिखलावा है। हकीकत में क्या है, ये पहले तो होता था एक बादशाह की आमरीत होती थी, एक फ़र्द की आमरीत होती, ये सरमायादारों की आमरीत है। फ़ैसले वो करते हैं और जो चाहें फ़ैसले करें, आवाम से पूछकर फ़ैसले नहीं होते। आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि जनाब आपकी हुकूमत आपकी मर्ज़ी से, वो क्या है जी, जमहूरियत क्या है जी, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। चलो जी, तो ये दजल है, ये फरेब है, ये धोखा है, ये हकीकत में ऐसा नहीं है। ये सरमायादारों की हुकूमत है और आवाम को उल्लू बनाया जाता है, और वही फिर उसको सुला देती है हुक्मरान की साहिरी। वो ज़रा बेदार होने लगा था, तो वो हुक्मरान यहाँ पे कौन है, शैतान की हुक्मरानी चली ना, उसने एक अपनी जादूगरी से फिर उसको सुला दिया। अच्छा, इसमें साहिरी से बड़ा अहम वो बात याद आती है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, उसको देख के तो जादूगरों को बुलाया गया था ना, और जब जादूगर शिकस्त खा गए तो अब हुक्मरान की शायरी सामने आई। अच्छा, हम समझे थे कि तुम बड़े जादूगर हो, लेकिन ये कि तुम तो नाकाम हो गए, ये तुम्हारा उस्ताद है। उसने कितने एकदम बात को जो है ना वो पलट लिया, ट्विस्ट कर दिया। तो ये हुक्मरान की शायरी होती है। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास। अब वो पहला मशीर जो है ना, जिस पर सवाल किया गया था, उसने असल हकीकत खोल के रख दी। वो जो बादशाही थी उसको हमने ये जमहूरी लिबास हमने पहनाया है। क्यों पहनाया, ज़रूरत क्या पड़ी थी, बादशाही को क्यों ख़त्म किया, ये इसको जमहूरी यानी ये फ़रेब करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जब ज़रा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर। अब आदम को खुद शनासी अपने आप को पहचानना। अच्छा, ये खुद शनासी का मतलब यानी मैं कोई ग़ुलाम, कोई अवान ये नहीं हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू। जो अपने नफ्स को, अपने आप को पहचान जाए, वो अपने रब को भी पहचान जाएगा। ये खुद शनासी बड़ा ख़तरनाक चीज़ है शैतान के एतबार से।
और अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपनों तो बन। तो ये आप दुनिया में इस वक्त जो ये स्पोर्ट्स पे इतने अरबों रुपए डॉलर खर्च किए जाते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ होता है, ये जो पोर्न इंडस्ट्री है जो चलाई जाती है, फिर स्कैंडल जो फैलाए जाते हैं, और फिर ये कि कहीं ना कहीं अपोजिशन और ये पीडीएम जैसी जमातों के ड्रामे चलते हैं, ये सारे लोगों को मसरूफ़ रखने के लिए होते हैं ताकि कहीं हकीकत की आँख खुल ना जाए, कहीं खुद शनासी हासिल ना हो जाए, दुरूबीनी का मौका ना मिल जाए और हक़ाइक़ मुनकशिफ ना हो जाएं। इन्हें इसी वो कभी कहा था ना कि ज़िक्र मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाई में से, तो अब तो ज़िक्र फ़िक्र का दौर ही नहीं रहा, तो अब मस्त रखो खेल कूद तमाशों में इसे, ताकि ये कि कहीं इस तरफ इसका रुझान ना हो जाए। तो जब से आदम जो है वो ज़रा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर। अब दूसरी बात ये देखें कि ये आदम को खुद शनासी और ख़ुद निगरी कैसे मिली। यूरोप तो डार्क एज में था, खुद शनासो खुद निगर तो नहीं था। तो ये जिसे हम कहते हैं जनाब तहरीक इह्याए उलूम, रोशन ख्याली की तहरीक, रिनाइसेंस जो हुआ है यूरोप का, उसके नतीजे में खुद शनासी और ख़ुद निगरी आई है ना। और उसके पीछे देखें तो क्या है, यानी ये वो एक 1000 साल का अमल है कि जो नूर फ़ारान की वादियों में बिखेरा था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसका ये वाला ख़ुद शनासी और ख़ुद निगरी वाला हिस्सा मुसलमान भूल बैठे थे। यहाँ भी मलूकियत आ गई थी ना, और मलूकियत ने भी तक़द्दुस का जामा यहाँ पे पहन के आई थी, और ख़लीफ़ा जो है वो अस्सुल्तान व ज़िल्लुल्लाहि फ़िल अर्ज़ बन के आया था। तो अब उसको तो उसके सामने तो नवासा रसूल नहीं खड़ा हो सकता, वो भी काबिल गर्दन ज़दनी है, तो कोई और कैसे खड़ा होगा। तो वो निज़ाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे, वो दर हकीकत उसकी एक यूँ समझिए धुंधली सी याद इंसानियत के इज्तिमाई लाशऊर में कहीं ना कहीं मौजूद थी। और ख़ास तौर पर जो मुसलमानान अरब जो हैं वो स्पेन पे जो हुकूमत करते रहे, वहाँ पे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, तो किसी न किसी दर्जे में वो चीज़ वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फैलती रही, और उसने अंडे बच्चे दिए, और उसी के नतीजे में ये सारी तहरीक वहाँ पे उठी थी। नहीं तो उस अंधेरे दौर में यूरोप आज भी अंधेरे ही में होता है। तो इसके पीछे दर हकीकत नूर मुस्तफ़ा ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हम मुसलमानों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन, हमने भी उस नूर को दबाने में, मिट्टी में शामिल करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, तो ये उसके नतीजे में हुआ। तो ये यानी ये बात मैं इसलिए भी आपके सामने रख रहा हूँ कि इस बात को समझिए कि आज हमारे यहाँ ऐसे इंतहा की सोच पाई जाती है कि मगरब की हर शय बुरी है, मगरब की हर जो चीज़ है उसको उठा के दीवार पे पटक देना चाहिए, कोई काम की शय नहीं है। तो ये जो ख़ुद शनासी और ख़ुद निगरी का शऊर वहाँ पे पैदा हुआ है, उससे शैतान को तकलीफ़ पहुँच रही है। तो अगर हम उसको भी उठा के फेंक देंगे तो फ़ायदा किसका करेंगे? शैतान का करेंगे। कारोबार शहर यारी की हकीकत और है, ये वजूद मीरो सुल्तान पर नहीं है मुनहसिर। अच्छा जी, कारोबार यानी ये दुनिया का इंतज़ाम इंसराम, इसकी हकीकत जो है ना, इसका ताल्लुक़ ये नहीं है कि एक ही बादशाह हो। ये हमें वो तरीका आता है कि हम कुछ ख़ानदानों को किस तरीके से लोगों के ऊपर मुसल्लत करके अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो, ये गुलाम अहमद परवेज़ नहीं है, ये बात खुसरो परवेज़ है, वो जो यानी मलूकियत की अलामत परवेज़। और इस परवेज़ के अंदर आप चंगेज़ भी ले आएँ, और इस परवेज़ के अंदर आप मलूकियत नमरूद फ़िरौन हर तरह की वो उसको लेके आएँ। और मजलिस मिल्लत पार्लियामेंट, कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली, सेनेट, ये मजलिस मिल्लत है। कौमी असम्बली, मिल्लत कौम, और असम्बली मजलिस, वो इकट्ठे होने की वो जो भी जगह है। तो मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो, यानी ये जो मजलिस मिल्लत होती है ये जमहूरियत की अलमबरदार या उसकी निशानी है ना, और परवेज़ का दरबार मलूकियत की अलामत है। तो ख़ां ये मलूकियत वाला परवेज़ का दरबार हो या जमहूरियत वाली पार्लियामेंट हो, ये मजलिस मिल्लत मेरा ख्याल है एक किसी जमात के जो सियासी तस्वुर है, ये जो दीनी जमातें हमारी खिलाफत के लिए कोश हैं, उनमें से किसी का भी पार्लियामेंट के लिए उन्होंने यही, यानी जमहूरियत वैसे तो उनके यहाँ कुफर है, लेकिन जो भी उन्होंने अपना मजलिस शूरा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो
मजलिस मिल्लत का है। मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो, है वो हो। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई। एक ज़माने में हमारे यहाँ एक बात चली, ये यहाँ पिंडी के एक साथी थे, उन्होंने बात उठाई कि ये जो तंजीम इस्लामी की मजलिसें होती हैं ना, ये जो भी मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें मीटिंग्स के अंदर जिस तरह की चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो वो ज़्यादातर ऐसा लगता है ये बिज़नेस मीटिंग हो रही है, कोई दीनी माहौल होता ही नहीं। ज़ाहिर है भाई वो फ़लाने उसरे की मीटिंग में क्या हुआ और फलाने, वो इसी तरह की चीज़ें होती थी। तो इस पे बड़ा गौर व गौस हुआ कि भाई इसका क्या इलाज किया जाए। तो आखिर जो फ़ैसला हुआ ये था कि आज के बाद उसका नाम जो है ना मीटिंग नहीं रखा जाएगा, उसका नाम इजलास रखा जाएगा। तो इसी तरह बाज़ लोगों को पार्लियामेंट से तो बड़ी चिढ़ है, वो कहते हैं नहीं पार्लियामेंट कुफर है, उसका नाम मजलिस मिल्लत रखा जाएगा। तो ये मजलिस मिल्लत है। तो मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नज़र। समझ आई? यानी शैतान के एतबार से क्या शय सुल्तानी है, क्या शय मलूकियत है, क्या शय उसके निज़ाम के मुताबिक है, दूसरे की खेती को हड़प करने वाला जो निज़ाम है ना, वो हमारा निज़ाम है। बस कहानी ख़त्म। एक लफ्ज़ से समझो, उसका नाम खिलाफत रखो, उसका नाम जमहूरियत रखो, उसका नाम परवेज़ियत रखो, जो नाम उसे मर्ज़ी दो, जिसकी रूह ये है कि दूसरे की कमाई तुमने खानी है। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म व अंतुम तालमून। ये जहाँ पे है ना कि दूसरे के माल को बातिल तरीके से हड़प करना, वो सूद के ज़रिए से हो, डाके के ज़रिए से हो, चोरी के ज़रिए से हो, किसी हथकंडे के ज़रिए से हो, किसी फाइन टैक्टिस के ज़रिए से हो, ये हमारा निज़ाम है। तो पहले ये काम कौन करता था? गैर की खेती पे नज़र किसकी होती थी? बादशाहों की, वडेरों की। ज़ाहिर है वो वडेरे जागीरदार बादशाहों के पाले हुए ही होते थे ना, कि वो उन्हें फ़ौजें सप्लाई करते थे, तो उन गैर की खेती पे उनकी नज़र होती थी। और अब उस खेती पर या मेहनत पर, अब ये खेती को मेहनत के माने मज़दूर की मेहनत, उसके ऊपर किसकी नज़र है? सरमायादार की नज़र है। तो अपना ही निज़ाम है, परवाह की बात। अब ये उसने शहरियारी की बुनियाद बता दी आपको कि फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा इस्लामी निज़ाम में और शैतानी निज़ाम में। फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा कि जब किसी की नज़र दूसरे की मेहनत या खेती के ऊपर होगी, ये हमारा निज़ाम है। और जहाँ अदल व इंसाफ हो जाए, हर एक को उसका हक़ मिल रहा हो, ये हमारे लिए फितना है, ये हमारे लिए फ़साद है। अच्छा, अब इससे वो बात समझ लेना जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है कि जहाँ पे तकसीम दौलत का निज़ाम गैर मुनसिफाना हो जाए, एक तरफ दौलत का इर्तिकाज़ और दूसरी तरफ फ़क्र फाका हो जाए, तो ये दो दहारी तलवार है। अब देखिए, शैतान ने लंबी प्लानिंग नहीं की, बहुत जिसे कहते हैं तफसीलात में नहीं गया। उन्होंने कहा एक उसूली फ़ैसला कर लेते हैं, बाकी काम खुद ब खुद ठीक होगा। वो जैसे शीरा लगाया था ना उसने, वो किसी ने शैतान को कहा ना, बंदा कत्ल हो गया, उसने शैतान से कहा कि तुमने कत्ल करवा दिया, मरदूद आदमी तुमने। उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं कत्ल किया, मैंने तो सिर्फ शीरा लगाया था। हुआ ये था कि एक दीवार पे उसने ज़रा, जहाँ हलवाई बैठा हुआ था, हलवाई की जो वो परात थी उसी से उसने थोड़ा सा शीरा उंगली से उठाया, दीवार से लगा दिया, उस पर मक्खी आ गई। अब मक्खी आके शीरा चूस रही थी तो ऊपर से छिपकली आ गई, और उस हलवाई की बिल्ली पास बैठी हुई थी। इसी दौरान एक गाहक आ गया जिसके पास कुत्ता था, जो जिसके साथ कुत्ता भी आ गया। तो अब वो मक्खी पर नज़र थी छिपकली की, छिपकली पर नज़र थी बिल्ली की, और बिल्ली जब कुत्ते ने देखी तो कुत्ता, उसकी अपनी हिर्स जो है वो जाग उठी, और बैक वक्त ऐसा हुआ कि छिपकली ने जंप किया पकड़ने के लिए मक्खी को। ठीक उसी वक्त बिल्ली ने छलांग लगाई छिपकली के ऊपर, और कुत्ते ने छलांग लगाई बिल्ली के ऊपर। कुत्ता और बिल्ली दोनों कड़ाई में। वो सारा उसका सारी मेहनत ज़ाया हो गई हलवाई की। हलवाई और कुत्ते वाला दोनों लड़े, कत्ल हो गए। तो शैतान ने कहा मैंने किसी को कत्ल नहीं, मैंने तो सिर्फ शीरा लगाया है, ठीक है, ये जो कुछ मैंने किया उसका मैं एतराफ़ करता हूँ। अब इसकी आप मुझे सज़ाए मौत देते हो या जो भी करते हो, मेरा जुर्म तो सिर्फ शीरा लगाने का जुर्म है। तो इसी तरह शैतान ने इस निज़ाम के बिगाड़ के अंदर सिर्फ शीरा ये लगाया कि तकसीम दौलत का निज़ाम गैर मुनसिफाना बना दो, बाकी काम खुद ब खुद होगा, फिर कुत्ता बिल्ली वाला खेल खुद होगा, और ये फिर कशमकश और कशाकश और फसाद और आपस की लड़ाइयाँ और झगड़े और जो भी मुसीबतें आएंगी वो खुद आएंगी। तो हमने जब ये पहले ये निज़ाम लेके आए थे
बादशाही निज़ाम के तौर पर। जब ख़तरा हुआ कि इसका लबादा उतरने लगा है तो हम ये जमहूरियत को वो लबादा पहना के ले आए, इसलिए कि लोगों के अंदर इसका जो है वो शौक़ पैदा हो गया था, तो धोखा दिया गया। दुनिया में हकीकी जमहूरियत कहीं नहीं आ सकी। जो दिल में जो जिस तरह की लोगों की ख्वाहिश थी वो वाली वाल्टेर और रूसो वाली जमहूरियत दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त के लिए नहीं आ सकी, नेवर। तो मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नज़र। तो अब इस मानी में इस जमहूरियत को आप क्या कहेंगे? आमरियत कहेंगे। इस मानी में आप इसे कहेंगे सरमायादारों की आमरियत। देवे इस्तिबदाद जमहूरी कबा में पाए को, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी, ये धोखा, ये फरेब है, ये दजल है जो लोगों ने खाया है। बल्कि अगर आप इसे एक और तरीके से देखें ना कि, और ये हकीकत है कि खिलाफत राशिदा के बाद, और ख़ास तौर पे ये जो बाद के दौर में खिलाफतें रही हैं, मुसलमानों की खिलाफतें, उमवी खिलाफत हो, अब्बासी हो, ख़ास तौर पे फिर जो उस्मानी खिलाफत रही है, इसमें जो जुल्म सितम हुए हैं, जो फिर इसमें एक तरह की वो इम्पीरियलिज़म वाली सोच आई है, इस्तेमाराना सोच, तो उसने किस शय को बदनाम किया? खिलाफत को बदनाम किया। बदनाम खिलाफत हुई है कि खिलाफत ऐसी होती है। उमर वाली खिलाफत तो लोगों को याद नहीं रही ना, लोगों तो उस्मानियों की खिलाफत याद है। और रंगीले, क्या रंगीला था वो जो नंगा आता था दरबार में, और उसके प्रोटोकॉल में सारे दरबारियों को भी नंगा होना होता था। और ये कहीं मैं अफ़गानिस्तान, पता नहीं कोई वीरानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में, और खिलाफत के बैनर तले हमने ऐसी खिलाफत भी दुनिया में बिताई है भाई। ये खिलाफत है। तो अब रंगीला शाह बदनाम किस शय को कर रहे हैं? खिलाफत को बदनाम कर रहे हैं। तो ये बुश हो या और इस तरह के लोग हों, उन्होंने बदनाम किसको किया? जमहूरियत को, उल्टा बदनाम कर दिया उसको। तूने क्या देखा नहीं मगरब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज़ से तारीख तर। वो सारी बात जो है उसने आके उस एक सवाल के जवाब में, वो जो उसने कहा ना फितना, जमहूरियत का फितना आ रहा है, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपना ही जो है हमने उसको टेम कर लिया। अब ज़ाहिर है अभी वो जमहूरियत हमारे काबू में आ चुकी है, हमने उसे बेकाबू नहीं होने दिया। अब ज़रा आप सोचिए, बस सोचने की बात जो अहम तर है वो ये है कि ये जो शैतान ने बिसात बिछाई है वो कितनी दूर जाके प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेता है कि अगर कहीं से उसके एतबार से कोई फितना उठ रहा है, उस फितने को वो कैसे टालता है। सामने से नहीं आता कि इसको पीछे धकेल दो, इसका रास्ता रोक दो, ये नहीं करता। वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं और अंदर से वारदात डालकर वो उसको अपने मतलब का बना लेते हैं। अच्छा, ये बात अगर इस तरह कंसेप्चुअली समझना मुश्किल हो तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने नहीं माना, लेकिन वो हवारियों को ईमान लाने से रोक तो नहीं सके। और हवारियों ने जो दावत फैलाई आज सारी दुनिया में कहाँ पहुँच चुकी है ईसाइयत, तो रोक तो नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेंट पाल को ईसाई बनाकर ईसाइयों में शामिल किया और उसने फिर फाइन ट्यूनिंग शुरू की है ईसाइयत की और उसे कुछ से कुछ बना दिया। उसका असल जो है ना वो डंक जो उनके मफाद पर पड़ता था उसको हटा दिया और ख़ुद उसको यानी एक बहुत बड़ा शिर्क का जो है वो ज़रिया बना दिया है। ये काम साथ शामिल होकर किया गया है। तो आपके वो मुखालिफिन जो बाहर बैठे हैं वो इतने आपके लिए ख़तरनाक नहीं होते जितने कि वो मारे आस्तीन होते हैं जो आपके साथ शामिल होकर फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हिराफ करते हैं, रास्ते से हटाते हैं, दाएं बाएं मोड़ देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर देते हैं। और बस एक एक लफ्ज़ निकालना होता है, कोई ज़्यादा उसमें मशक्क़त नहीं करनी होती और शय कुछ से कुछ हो जाती है। पहले होता है वी आर इक्वल्स और फिर बस उसमें इतनी तब्दीली होती है सम आर मोर इक्वल। ज़्यादा तब्दीली नहीं होती, बस इतनी सारी तब्दीली होती है। अब ये सारी बात जब हो गई
तो तीसरा मशीर, यानी ये अभी तक पहला मशीर और दूसरा मशीर उनकी बात हो। दूसरे मशीर ने सिर्फ एक सवाल पूछा था, ये जो फितना है ये इसकी कोई तुम्हें खबर है? तो उस पर उसने, पहले मशीर ने पूरी तकरीर कर दी। अब इन दोनों की तकरीरें सुन के तीसरा मशीर उठा है और उसने उठ के कहा, रूए सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इज़्तिराब, यानी जमहूरियत आ जाए तो आए, अगर वो सुल्तान वाली, वो बादशाहों वाली रूह यानी आमरियत यानी जबर, यानी लोगों को दबा कर रखना, यानी दूसरे की खेती के ऊपर नज़र रखना, यानी तकसीम दौलत का गैर मुनसिफाना निज़ाम, ये अगर रहता है तो कोई इज़्तिराब परेशानी की बात नहीं, हमारा ही निज़ाम होगा। ये मुअक्कद हो गया, यानी तीसरा मशीर भी इत्तेफाक कर गया इस बात से कि अगर वो रूह बाकी रहती है तो ये निज़ाम की शक्ल बदलने से हमें कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता है। मगर क्या इस यहूदी की शरारत का जवाब? नया मसला, नया फितना। यहाँ यहूदी किसे कहा? देखिए, आम हमारे तस्वुर में तो हर यहूदी शैतान का एजेंट है, लेकिन यहाँ इकबाल ने शैतान से यहूदी को अपना दुश्मन, शैतान के एक मशीर से एक यहूदी को अपने दुश्मन के तौर पर मुतारिफ़ करवाया है, और यह यहूदी है कार्ल मार्क्स, कि जिसने मज़दूरों में नई रूह फूंक दी है, जिसने एक वलवला दे दिया है, और ये कि वो अब ये बात भी खोल रहा है कि ये जमहूरियत असली नहीं है, ये सरमायादारों की आमरियत है। ये तारीख़ में तो पहले तो वही है ना जिसने उठ के ये इस हकीकत को आश्कारा किया है कि ये तो बहुत ही ज़ालिमाना निज़ाम है, ये तो दर हकीकत सरमायादारों का जो है बिछाया हुआ जाल है, ये अवाम की हुक्मरानी हरगिज़ 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 नहीं है। तो अब वो तीसरा मशीर कहता है, ठीक है, जमहूरियत का तो तुमने कह दिया कि हमने ही बनाया है, रूए सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इज़्तिराब है, मगर क्या उस यहूदी की शरारत का जवाब? वो कलीमे बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब, ओए होए होए कलीमे बेतजल्ली, कलीम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम, और उनके पास तजल्ली भी थी, उनको अल्लाह ने अपनी तजल्ली भी दिखाई, और वो असाए मूसा यद बेज़ा वाली तजल्ली भी थी। अब यहाँ पे वो क्या, अब इकबाल क्या है? असल में तो इकबाल है ना, कार्ल मार्क्स को एक एतबार से तशबीह दे रहे हैं हज़रत मूसा, जिन्होंने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी थी। इस एतबार से मूसा का गोया साथी है, हम एक यूँ समझ लीजिए कि उन जैसा है, उनके मिसल है। उनके पास एक तजल्ली भी थी, इनके पास, इसके पास तजल्ली नहीं है, वो रूहानियत के साथ थे, ये रूहानियत के बगैर है, मादा परस्ती है इसके यहाँ, लेकिन काम उसी नौयत का है, वही इनकलाब। जैसे ग़ुलाम को उठा के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को फ़िरौन के जबर से निजात दिलाई थी, तो इसका काम भी वैसा ही है। इसलिए अब ये अल्फाज बड़े पुरशको अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। वो कलीमे बेतजल्ली, अच्छा अगला, वो मसीह बेसलीब, इसमें किस चीज़ की तरफ इशारा है? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई, तो ये बेसलीब, इसे सलीब तो नहीं दी गई। मसीह अलैहिस्सलाम की क्या शय अहम थी जिसके साथ यहाँ पे जोड़ा है? उनका ज़ोद, दुनिया से बेरग़बती। उन्होंने ज़ाहिर शादी की नहीं, तो सबसे बड़ी दुनियादारी तो यहाँ से शुरू होती है। तो ये बेसलीब तो है, लेकिन ये मसीह का मिसल है। अगर आप इसकी कहानियाँ पढ़ें ना, तो इसने घर बार की कोई परवाह नहीं की, बल्कि एक वाक़या तो इसका ऐसा भी है ना कि बल्कि बाज़ चीज़ें तो इसके साथियों की भी वो सहाबा इकराम की कुर्बानियों से मुशाबे नज़र आती हैं। और इसका अपना जो वाक़या है, वो मिसाल आज मुसलमान भी शायद पेश करने से कासिर हूँ कि घर की तो इतनी परवाह करता नहीं था, अपने ही काम में मगन। और एक दफ़ा बच्चा बीमार हो गया अपना छोटा, उसके इलाज का कोई सूरत नहीं थी। बीवी ने तवज्जो भी दिलाई, उसने कहा भाई पूरी कौम के बच्चे बीमार होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, मुझे उनकी फ़िक्र है। खैर उस बेचारी ने खुद ही कोई कोशिश की, कोई घर का सामान बेचा, कोई जेवरात या कपड़े बेचे, जो भी किया, कोई दवाई के पैसे बना के दिए मियाँ को, तो वो खुद नहीं गई लेने, लेकिन दवाई लेने मार्क्स को ही दिए, वो जाओ ले आओ। तो वो पहले तो दवाई लेने चला गया, रास्ते में सोचा कि हमारे पास तो फिर कोई सामान था जो बेच के हमने दवाई का एहतमाम कर लिया है। ये हज़ारों गरीबों के बच्चे जो बीमार होते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, तो अगर मेरा फ़लाँ पम्फलेट छाया हो जाए तो दुनिया में इनकलाब आ जाएगा।
और उसके नतीजे में इतने गरीबों का भला हो जाएगा। तो उसने उन पैसों से बजाय दवाई ख़रीदने के जाके वो पम्फलेट शाया करा दिया। अब बच्चे का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं ना। इस मानी में कहा कि मसीह बेसलीब, यानी वो कुर्बानी में, इसार में, जोद में, जोद यानी दुनिया से बेरगबती, इसमें गोया वो मसीह के लेवल का बंदा है, लेकिन ये कि सलीब नहीं दिया गया। अलबत्ता ये कि 3 हिजरतें तो उसे करनी पड़ी है ना। 2 कि जर्मन था, उन्होंने निकाल दिया वहाँ से फ्रांस चला गया, फ्रांसीसियों ने निकाला, फिर वहाँ से बरतानिया गया है, तो वो बरतानिया ही में फिर उसकी रहाइश रही है। तो वो कलीमे बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब। वैसे शैतान को कौन बंदा खटकता होगा? अब इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि जो उसके इस निज़ाम के लिए ख़तरा बने, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बंदा उसके लिए वो है। वो कलीमे बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब, नेस्त पैगम्बर व लेकिन दर बगल दारत किताब। पैगंबर नहीं है लेकिन किताब उसके पास भी है। अब देखिए यहाँ पैगंबर, शैतान जानता है कि पैगंबर का मकाम क्या होता है। हम तो नापते हैं ना उसके हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, हम तो इन चीज़ों से देखते हैं कि वो कितना हसीन था, कितनी आंखें खूबसूरत थीं, जुल्फ़ें का रंग क्या था। हम तो यूँ देखते हैं। शैतान किसी और मानी में देखते हैं। शैतान किस मानी में देखते हैं? वो कुरान ने बयान किया है कि ये लक़द जो हमने रसूल भेजे, अरसलना रसूलना बिल बैयिनात, हमने भेजे, उन्हें निशानियाँ दी, किताबें दी। वांजलना माहुमुल किताब वल मीज़ान, एक मीज़ान अदल इज्तिमाई भी दी उनको, ले यकूमन नासु बिल किस्त, ताकि लोग इंसाफ पर खड़े हो जाएं। तो रसूलों का सबसे बड़ा मकसद दुनिया में इंसाफ कायम करना होता है। शैतान का मकसद इंसाफ को ख़त्म करके जुल्म कायम रखना होता है। तो शैतान के एतबार से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग तो नबी हैं, पैगंबर हैं। ये जो शख्स आया है जिसका नाम मार्क्स है, नेस्त पैगंबर, पैगंबर तो नहीं है वह, लेकिन दर बगल दारत किताब, उसके बगल में एक किताब मौजूद है। किताब आके भूचाल लाती है, किताब लोगों के जहन बदलती है, किताब लोगों की सोच बदलती है। अच्छा, एक किताब आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये पता है कौन सी किताब पढ़ते हैं? नहीं पता? मैं बताऊं, ये वो किताब पढ़ते हैं जो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाई जाती है। समझ आई? क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि उनका शऊर सल्ब किया जाए, शऊर दिया जाए ना, कभी हमारे मुकाबले में खड़े ना हो जाएं। ये इसलिए दिया है। पैगंबर जो किताब लेके आता है वो हुदल लिन्नास बय्यिनातिम मिनल हुदा, वो शऊर देती है जो शैतान तोबा तोबा करता है। अल हज़र, आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, उससे वो सख्त डरता है, सख्त भागता है। तो ये शख्स भी किताब लेके आ गया है। ये वो वाली किताब नहीं है जो दुश्मन, ये वो किताब है जो इनकलाब लाती है। ये वाली किताब लेके आ गया है। दर बगल दारत किताब। क्या बताऊं क्या है काफिर की निगाह पर्दा सोज, मशरिक व मगरब की कौमों के लिए रोज़े हिसाब। पर्दा सोज, वो जो आपने पर्दा डाला हुआ है लोगों की निगाहों के आगे, वो उसको आश्कारा मतलब हटा देता है, जला देता है, और उसके नतीजे में हक़ व बातिल को वाज़े, वही फुरकान का काम करता है। और उससे फिर जो लोग मोटिवेशन उनके अंदर पैदा होती है, इंस्पायर्ड होते हैं, जो मज़दूर उठ खड़े होते हैं, उन्हें अपने हुकूक का एहसास होता है, वो गिरेबान पकड़ते हैं अपने मालिकों का। काश कोई इसकी सोई हुई दुम हिला दे, वो जो फैज़ ने कहा था, तो वो कोई दुम जब उसकी हिल जाती है वो किताब पढ़ के, तो वो फिर अपने आकाओं का जो है वो कुछ उम्र निकालने के लिए उठ खड़े होते हैं। तो गोया वो तो अकाउंटेबिलिटी, तकद्दुस ख़त्म, वो जो एक हाला बनाया होता था वो उड़ गया, और अब लोग हिसाब मांगने आ गए, मुहासबा करने आ गए। अच्छा, इन लोगों को मुहासबे को ये तो बदतमीज़ी के दर्जे में रखते ना, वो तो तोबा तोबा मुहासबा, और हमारा अल्लाह कर सकता है, उससे नीचे कोई नहीं कर सकता। तो ये शय जो है वो बड़ी, यानी ये तो अब ख़तरे में आ गए, मुहासबे का दौर आ गया। तो ये जो है वो ये फसाद किसने पैदा कर दिया जी?
ये मज़दूरों को हुकूक का तसव्वुर किसने दे दिया? ये गरीबों को जो है जगाने का काम कौन कर रहा है? ये कौन गुस्ताख है कि जिसने हमारे जो अकलीम के अंदर ये बगावत पैदा कर दी है? ये वही, वो जो कलीम बेतजल्ली और मसीह बेसलीब और नेस्त पैगम्बर व लेकिन दर बगल दारत किताब, उसने आके ये भूचाल पैदा कर दिया है। इससे बढ़कर और क्या होगा? तबीयत का फसाद। अब देखें ना, हमने तज़किया करके तबीयत रवां कर दी थी, अब इस बदबख्त ने आके तबीयतों के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया है और लोगों को फसाद पर आमादा कर दिया है, लड़ाई भिड़ाई पर उठा दिया है, तोड़ दी। कौन है? गुलाम है? हाँ जी, तोड़ दी बंदू ने आकाओं के खेमों की तनाब। ये इंतहा दर्जे की गुस्ताखी है कि एक आप जगह पे क़याम किए हुए हैं, वहाँ पे आम लोगों के भी खेमे हैं, बादशाह सलामत का खेमा भी लगा हुआ है। तो वैसे तो वो रेड जोन है ना, उस तो एरिया से गुजरना आपके लिए जायज़ नहीं है। ना सिर्फ वहाँ आप पहुँच गए, बल्कि उनके खेमा जिन रस्सियों से खूंटों के साथ बंधा हुआ था, वो तनाबें आपने, वो रस्सियाँ आपने काट दी। यानी खेमा बादशाह सलामत के ऊपर, खावियतुन अला उरूशिया, वो उनके ऊपर गिर पड़ा। कितनी बड़ी तोहिन हो गई। तो ये बगावत किसने पैदा की? ये लोगों को गुस्ताख किसने बना दिया? ये वो जो नेस्त पैगम्बर वाले किन दर बगल दारत किताब, उसने लोगों के अंदर ये गुस्ताखी पैदा कर दी। अच्छा, वैसे देखिए हमारे भी मजाज ऐसे बना दिए गए ना, मज़हब के नाम पर ऐसे बना दिए गए, सवाल नहीं करना। वला तसअलनी अन शैइन हत्ता उखदिस लका मिन्हु ज़िक्रा, इसलिए कि खिज़र ने मूसा से कहा था कि सवाल ना करना, तो तुम भी किसी से सवाल ना करना। ये भूल जाते हैं कि मूसा ने हर मौके पे पूछा कि खिज़र साहब ये क्या हरकत फरमाई है आपने? ये तो यानी पैगंबर का तो काम ही है कि वो फिर पूछे कि भाई आपने किया क्या है। तो वादा अपनी जगह, वो कसम का कफ़ारा अदा करेंगे, लेकिन ये कि अगर मुनकर होता देखेंगे तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? तो बोले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हर मौके पे बोले। आप ज़रा सोचिए, अपने जहन में एक बात लाइए। एक बादशाह है, उसका दरबार है और उसके दरबारी सामने मौजूद हैं। क्या अदब एहतराम, वो जो बादशाह आता है, वो आपने फिल्मों में तो देखा होगा ना कि वो होशियार बादब बा मलाजा तैयार बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं जो होता था। तो वो जो बादशाह सलामत आते हैं तो इस तरह वो उनका इस्तकबाल होता है। अब वहाँ पे बादशाह सलामत एक गप लगाते हैं, अना उखी व उम्मीद, मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। तो वहाँ पे एक नौजवान खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि जी फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाते बिहा मिनल मग़रिब, अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से लेके आते हैं, आप उसे मग़रिब से लाएं। अब उस पूरा माहौल क्या बना होगा? कुरान मजीद ने सिर्फ एक लफ्ज़ से उसकी अक्कासी की है, फ़बुहितल लज़ी कफ़र, वो काफर मबूत हो गया। तो जब जो लोग जिसकी इतनी इज़्ज़त करते हों, वो एक नौजवान के अंदर इस तरह सामने इस तरह बेबस हो जाए, इससे बड़ा उन लोगों की नज़र में बदतमीज़ी का काम और क्या हो सकता है? वैसे तो आग में नहीं फेंका था, ये जो फैसला होता था जी आग में जला दो, ये कर दो, तो उनके पीछे उनकी सोच ये होती थी कि बड़े बदतमीज़ आदमी है, गुस्ताख आदमी है, इसने बादशाह सलामत की गुस्ताखी कर दी है। वो जो आपने तोड़ दिए सारे बुत, कितनी बड़ी गुस्ताखी का काम है जो कर दिया। उनका कोई अदब, कोई एहतराम, उसका लिहाज ही नहीं किया। तो तबलीग सिर्फ ज़बान से नहीं होती, वमा अलैना इल्लल बलाग। तबलीग के ये सारे तौर तरीके हैं, ये गुस्ताखियाँ भी करनी पड़ती हैं, अगरचे के तकदीस के जामे में लिपटे लोगों को पसंद नहीं आती। वो फिर उस वक्त अखलाकियात के वाज करने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कि शैतान को बड़ी तकलीफ़ होती है इस गुस्ताखी पर। चौथा मशीर, अब चौथा उठा है जी। अब ये जो नया उठा है ना फितना, ये कौन सा? मार्क्स का फितना, जिसने ये मज़दूरों के अंदर एक बगावत की लहर पैदा कर दी है, जिससे हमारा निज़ाम लरजना शुरू हो गया है। अब वो चौथा मशीर उठ के कहता है, तोड़ उसका रोमतुल कुबरा के अवानों में देख। हम तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं, तुम्हें वो फितना नज़र आया, हमने पहले ही उसका तोड़ कर दिया है। और वो तोड़ क्या है? वो तोड़ है फाशिज़म।
ये जो रूमतुल कुबरा, ये जो वो सल्तनत रूमा, अजीम सल्तनत रूमा, रूमतुल कुबरा, या ये वो पुराना जो चला आ रहा कैसर वाला निज़ाम था। रूमतुल कुबरा के अवानों में देख, आले सीज़र को दिखाया हमने फिर सीज़र का ख्वाब। आले सीज़र, कैसर यानी जो बादशाह थे रोम के, उनको हमने वो वाला ख्वाब, वो ख्वाब क्या था? पूरी दुनिया पर हुकूमत करना। किस बुनियाद पर? हम जो है चोज़न लोग हैं, हम सुपीरियर जो है वो ब्रीड हैं, हमारा हक है दुनिया के ऊपर हुकूमत करना। तो अब रोम के अंदर यानी ये मसूलिनी है, इसके अंदर अब ये सोच दोबारा पैदा हो गई है। तो असल में ये इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो रूस से ये सारा कुछ आ रहा है, इसके रास्ते के आगे बंद हम फाशिज़म से बांधेंगे। इस बात को आज समझ लीजिए। ये जो इंसानी हुकूक का तस्वुर आगे बढ़ रहा था, ये शैतान को पसंद नहीं था। उसने एक उसे फ़रेब के ज़रिए से जो है वो उससे बचने की कोशिश की थी। अब जो बात आगे जा रही थी, ये शैतान के लिए ख़तरनाक होती जा रही थी। अब आले सीज़र वाला जो निज़ाम वहाँ पे था उस वक्त, फिस्तायत वाला, इसके लिए अब दुनिया में फिर हालात साजगार किए गए हैं। ये जो हिंदुस्तान में मोदी आया है, ये वही सोच है, वही फ़िलासफ़ी है जो आले सीज़र की थी। हिंदुस्तान हिंदुओं का, सुपीरियर हिंदू माता, ये जो सारा ये जो है ना आरएसएस, इसके पीछे यही सोच है। अब आप चलिए अमेरिका, अभी तो फिर जमहूरियत वापस आ गई है, लेकिन ये थोड़े वक्त के लिए आई है। बीजेपी की हुकूमत एक दफ़ा बनी, फिर कांग्रेस आई थी, फिर बीजेपी इस तरह आई है। इसी तरह समझ लीजिए कि वहाँ पर ये जो बाइडेन साहब आए, ये एक आर्जी तब्दीली है। असल में जो वो फिलासफी है जो ट्रंप वाली जो है, उसके पीछे जो असल सोच है वो वाइट सुप्रीमेसी की सोच है, और उसके साथ वो सारी फिस्तायत है। जब ट्रंप आया था उसने क्या क्या इकदाम किए थे, वो सारे जहन में रखिए। और अब जब वो ताकत लेके आएंगे तो ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, ये पूरे यूरोप में ये सोच पैदा कर दी गई है। तो गोया ये जमहूरियत की बसात निपटने वाली है। इसकी जगह पे वापस कौन सी शय आएगी? फिस्तायत का निज़ाम आएगा। और इसके लिए जिस मॉडल की मिसालें दी जाती है ना, जो कामयाब तरीन मॉडल है दुनिया में इस फिस्तायत का, वो चाइना मॉडल है। और आप देखिए चाइना में मुसलमानों के साथ जितना जुल्म चाइना में किया गया है, प्रोपेगेंडा भी होगा, कुछ चूँकि कुछ ताकतें उसकी मुखालिफ हैं, ज़रूर प्रोपेगेंडा भी होगा, लेकिन सारा प्रोपेगेंडा नहीं है। हमें ऐसे लोग भी मिले हैं जो वहाँ रह के आए, उन्होंने भी बताया। तो वो जो है वो ना इंडिया में है ना इसराइल में है, वो निराली बात है। और वहाँ वाक़तन जो है वो जिसे कहते हैं ना एथनिक क्लिनजिंग, नस्ल कुशी, और अब तो वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन, उनको यानी ख़ास कैंपों में ले जाके, तो वो जैसे हमारे लोगों को ले जाके रिहेबिलिटेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है, इस तरीके से उनके पूरे जो है वो नस्लें बिगाड़ देना और तब्दील कर देना, ये चाइना में। और कोई पूछने वाला नहीं, कोई इदारा नहीं जहाँ पे यार चलें कोई जस्टिस जावेद इकबाल जैसे बंदे ही का कोई जो है ना वो मिसिंग पर्सन का कमीशन हो, कुछ तो हो, बंदा जाके किसी दीवार से कोई दीवार गिरिया ही हो जिस पे जाके कोई रोल है, ऐसा भी कुछ नहीं। सवाल उधर अच्छा, चलें फिर इसी पे इत्तेफाक करते हैं। तो चौथे मिशीर से अगली दफ़ा फिर मुलाकात करेंगे।